पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। बीएलएफ और बीएलए के कैंप्स को निशाना बनाया है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त इसी ब्रेकिंग न्यूज पर बात करते हैं। जस्ट इन न्यूज के तौर पर इसको लिया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस वक्त ये सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं और कहा जा रहा है कि 7 टारगेट्स एट 3 लोकेशंस, 3 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें सरावान, शामिसर और हनाग, ये लोकेशंस बताई जा रही हैं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। और इसमें कुछ नक्शे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है, और एक प्रेस रिलीज भी सामने आ रही है। इसमें बताया ये गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये मार्ग बार सरमाचार, ये इसका नाम सामने आ रहा है। और इसमें बताया गया है कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान जो है उसने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिसके अंदर सिर्फ उन कैंप्स को निशाना बनाया गया है कि जहां पर बीएलएफ और बीएलए के लोग थे। और इसमें काफी लोगों के हलाक होने की भी खबरें मौजूद हैं जिनको बनाया गया है। और साथ ही फिर ये भी है कि इसमें कहा गया है कि सेवरल ईयर से एंगेजमेंट्स ईरान से जारी थी, जिसमें पाकिस्तान ईरान से ये कह रहा था कि उसे सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहाँ पर ऐसे हेवंस यानी कि जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पनाह गाहें मौजूद हैं और उनको जो है वो वहाँ पर बहुत आसानी के साथ रहते हैं, उनको वहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं और वो फिर उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यानी कि अलहदगी पसंद ग्रुप कहा जाता है, बागी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द भी कहा जाता है। उनके साथ कई लोकेशंस पर पाकिस्तान के अंदर लड़ाई भी जारी रहती है, लेकिन फिर उनको कौमी धारे में भी लाया जाता है। कई ऐसे हमने देखे कि जिसमें ये कहा गया कि जनाब अब इनसे बातचीत हो रही है, कौमी धारे में लाया जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है, आप जानते हैं। लेकिन अब ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ यानी एक तो ये कि साउथ एशिया इंडेक्स से लेकर और स्पेक्टेटर इंडेक्स तक जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब इसको बता रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इसके अंदर जो असलहा पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो उसमें बहुत ही जदीद असलहा है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट्स हैं और इसके अलावा ड्रोन्स हैं। उस तरफ से भी शायद कोई जवाब दिया गया है। तो क्या ये लड़ाई फेस टू फेस हुई है, ये कैसी थी लड़ाई? और इसमें ये कहा गया है कि जो कुछ जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए भाई, मैंने कहा कि इसकी क्योंकि अभी सिर्फ खबरें इन हो रही हैं, ये पता चल रहा है, ये बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है जो सही खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर हाइड आउट्स कुछ ऐसी बीएलएफ एंड बीएलए की उसके ऊपर अटैक किया है। अब मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको ये बताया था कि तैयारी हो रही है। उसकी वजह यह है कि रात भर वहां पे एक्टिविटी जारी रही। जो वो बॉर्डर था ईरान के साथ वो सीज कर दिया गया था। वहां पर एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे थे। कहा जा रहा था कि खबरें ये थी, रूमर्स ये आ रही थी कि F-16 उड़ाए जा रहे हैं। देखिए, अब वो एक फिर बात ये भी आती है ना बीच में कि सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, तो F-16 कैसे उड़ाए जा रहे थे? उसके अंदर पानी भर के उड़ा रहे थे आप। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि रूमर्स थी, गर्दिश कर रही थी खबरें रात भर के, जनाब ये होता रहा है। लेकिन ये बात नजर आ रही थी कि हाई अलर्ट है और कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है। अच्छा, अब ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। वो क्यों कही जा रही थी? वो इसलिए कही जा रही थी कि अगर पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता तो फिर उसके बाद अगर कोई और हमला हो जाता है तो क्या करेंगे? हो सकता है ईरान कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद एक और हमला करता है, फिर आप क्या करेंगे? उसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी कि फिर अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसको, पाकिस्तान को सीरिया और इजिप्ट की तरह लिया जाएगा कि जिस तरह ईरान वहां पर शाम में, सीरिया में, इजिप्ट में जो है वो हमले कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी कर दिया। वैसे तो खैर जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो पासपोर्ट की सूरत हाल है, वो उन्हीं उसमें लिस्ट में जो है नाम आ रहा है बॉटम पर, वो नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि अगर ईरान ने वहां पर हमले किए हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो कहा जाएगा कि ये तो भाई ये क्या है, ये तो नाक कटवा दी। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है।
फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था, तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम जो सूरत हाल है कि अब क्या होगा, क्या मीडिएशन के लिए कोई सामने आएगा। लेकिन अगर कोई मीडिएट करवा सकता तो चाइना तो इसमें पहले ही फेल हो चुका, क्योंकि चाइना के मीडिएशन फेलियर के बाद ही पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं। अगर चाइना दरमियान में आया था या अमेरिका स्टेप इन किया था, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो अगर वो रोक पाते पाकिस्तान को तो फिर वो रोक सकते थे। लेकिन इसका मतलब है कि वो नहीं हो सका। अब अच्छा, वो होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि चाइना ने जो जवाब दिया था वो पाकिस्तान का भरपूर उसने साथ, वैसी स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन अमेरिका का जो ताल्लुक है ईरान के साथ, तो वो कैसे मीडिएशन, देखिए मीडिएशन करवाने के लिए, दरमियान में पड़ने के लिए ऐसा कंट्री ही करवा सकता है दुनिया भर में बीच में सुलह सफाई के, जो जिसके रिलेशंस सबसे अच्छे हों, जैसा कि हम कहते हैं इंडिया। अब जो डॉक्टर जयशंकर ने 2-3 दिन पहले ये बात कही कि हमसे पूछे बगैर जो है कुछ होता नहीं है, हमें हर चीज में जो है वो हर बड़ा फैसला जो है वो हमसे हमारी सलाह ली जाती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो हुती स्पेस स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले भी उनको फोन आया और सारा होता रहा, वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें क्या इंडिया आएगा? अगर कोई ये जंग बढ़ती है, अगर इन स्ट्राइक के बाद ईरान दोबारा से कोई स्ट्राइक्स करता है, तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर उसका भी जवाब देगा। तो इस अगर ये सिचुएशन यहाँ तक एस्केलेट होती है और चाइना भी नहीं करवा पा रहा है, इसको रोक पा रहा, और जो अमेरिका है वो भी जो है वो क्या कर सकता है इसमें, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी हुतीस जो है वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के ही उसके शिप्स पर। तो फिर इसमें इंडिया वो मुल्क है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने और अपने एक स्टेटस की बिना पर वो फैसले करवा सकता है। लेकिन अब इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो इसमें क्यों दाखिल होगा ये बताएं, वो इसमें क्यों शामिल होगा, मतलब उसका। और फिर ये कि क्या, हालांकि इंडिया की बात ईरान भी मानेगा और पाकिस्तान मानेगा ही नहीं मानेगा, ये सोचने की बात है। इंडिया की बात ईरान मानेगा, लेकिन पाकिस्तान तो मतलब ट्रेड करने को तैयार नहीं। आप तो टमाटर जो है वो उसके रास्ते लाते हैं, दुबई के रास्ते, तो आप कैसे मानेंगे? तो इस सिचुएशन में अब देखते हैं, किसी ना किसी कंट्री को बीच में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना वही होगा जो मैंने ये कहा अपने पिछले प्रोग्राम में कि 2024 में ये जो जंगें ऑलरेडी इस वक्त चल रही हैं दुनिया में, ये एक तीसरी जंग या तो स्टार्ट होगी, और या फिर ये होगा कि जो ये जंग है ये फैल कर साउथ एशिया में आ जाएगी। और साउथ एशिया में अगर ये जंग आती है और ईरान और पाकिस्तान के बीच ये शुरू होता है, तो फिर जो इस रीजन के साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली जाहिर है कि उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और इंडिया वो कंट्री है जो किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया में कोई जंग हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त चाइना, इंडिया, ईरान और अमेरिका ये मिलकर जो है कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इसको रोका जा सके। क्योंकि इसमें भी याद रखिएगा, हो सकता है कि ऊपर सामने इंडिया ना हो, लेकिन इंडिया के अमेरिका से भी ताल्लुकात, चाइना से भी ट्रेड, तो इंडिया और चाइना की भी बात हो सकती है और इंडिया और अमेरिका की भी बात होती है, और इंडिया और ईरान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हो सकता है कि इन हालात में क्या हो, बहरहाल वो तो हमें पता चलेगा, नजर आएगा। लेकिन इस वक्त जो है हालात बड़े खराब हो चुके हैं, और इसको इस तरह भी देखा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, एक तो ये कि क्या इसकी वजह से इलेक्शन तो नहीं लेट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। एक ये भी सवाल सर उठा रहा है कि ये जो स्ट्राइक की गई है कि भाई ये तो हालात बड़े खराब हैं, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि उधर से दोबारा से भी और फिर इधर से, तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिर है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एक ये भी चीज़ है कि भाई इससे तो बड़ा ये पॉलिटिकल टर्मोइल मजीद जो है वो गंभीर होने की हालात हैं। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि जो चल रहा है, आपको पता है कि इमरान खान की पार्टी का जो एक स्टैंड है और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उसमें ये है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो
काफ़ी ज़्यादा 9 मई से लेकर अब तक जो हालात और वाक़यात रहे, तो वो ऐसी ज़ुबान और वो इस्तेमाल करते रहे फ़ौज के ख़िलाफ़ और जर्नैलों के ख़िलाफ़। लेकिन अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक जो होता है ना नरम गोशा, या ये कि एक वो आपके अंदर जो हुब्बुल वतनी होती है वो उभर उभर के सामने आती है, फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो ज़रूरी था, तो देखो हमारी फ़ौज ने करके दिखाया, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और उसमें भी मदद मिलेगी स्टैब्लिशमेंट को और फ़ौज को, ये बात भी की जा रही है। तो देखिए वो तो हमें पता चलेगा, इसकी वजह ये कि वो तो आपको पता है वहाँ की सूरत हाल और है। वो कहते हैं कि हमारा जो लीडर है वो हमारा नबी, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को नहीं मानते। वो ये बल्कि मैं देख रही थी कि उनको फिक्र ये है कि बातें ये की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब जो इलेक्शन है वो ना हो या लेट हो जाए। तो इलेक्शन पहले जो होने हैं और जो हालात और वाक़यात हैं, आपका निशान तक आप तो को मिला नहीं। इमरान खान को ये रोक दिया गया है, अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी कि जनाब खान साहब को लड़ने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो ना वो कर रहे हैं, ना उनके लोगों के पास निशान है, तो होर तुसी की करना है तो इलेक्शन जो है हो या ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जमात पे कोई खास फर्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पर एक बड़ा अहम सवाल है, उठता रहेगा। तो इजाजत दीजिए, कोई और इस सिलसिले में डेवलपमेंट सामने आती है तो जरूर आपके सामने रखेंगे।